सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होने जा रही है, जिसका ईएसबी ने बहुत दिन पहले कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जो यह परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा में कौन बैठेंगे, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, यह जो परीक्षा है सितंबर, अक्टूबर माह में होगी। इसी के साथ इसमें नेगेटिव माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो ईएसबी ने बहुत दिन पहले कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें बताया है कि वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक और वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा में कौन बैठेंगे? जो पहले से शिक्षक हैं, वह इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। पात्रता परीक्षा जो पहली बार दे रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनका अभी कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही उनका जारी होगा। आप अपनी तैयारी शुरू रखें, क्योंकि आप तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप तैयारी शुरू रखें। क्योंकि ऐसा लगा सरकार को कि जो पहले से शिक्षक हैं उन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं दी है, उन्हें कई सालों बाद पात्रता परीक्षा देना चाहिए। इससे क्या है, जो पढ़ाई की गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा। जबकि जैसे ही शिक्षकों की जॉइनिंग हुई थी, उस समय उनके पास पहले से पूरी योग्यता थी। पूरी योग्यता थी तभी यह शिक्षक बने थे। आप देखते हैं जब भी कोई नौकरी की जॉइनिंग होती है, तो उसमें जो योग्यता होती है उसके बाद ही किसी भी अभ्यर्थी के लिए नौकरी दी जाती है। लेकिन उस समय पहले पूरी योग्यता थी, इसके बाद उन्हें बाद में ध्यान आया कि पात्रता परीक्षा लेना है। ईएसबी हो या फिर कोई भी विभाग हो, उसमें क्या है, जो भी वहाँ बैठे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि 150 का पेपर हो, तो 150 का पेपर हो जाता है। उन्हें लगता है कि नहीं 100 का पेपर होना चाहिए, तो 100 का हो जाता है। उन्हें लगना चाहिए एक परीक्षा से ही सब कुछ हो जाएगा, तो एक परीक्षा हो जाती है। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें 2 परीक्षाएँ लेनी चाहिए, 2 परीक्षाएँ हो जाती हैं। बाद में उन्हें लगता है कि नहीं भाई, एक ही परीक्षा बहुत है, तो एक परीक्षा हो जाती है। यानी ये तो एक इच्छा अनुसार हो गया कि जब आपकी इच्छा आई तब आपने पेपर ले लिया, तब आपकी इच्छा हुई 1 ले लिया, तब आपकी इच्छा हुई आपने 2 पेपर ले लिए, फिर से आपकी इच्छा हुई 1 पेपर ले लिया। इसमें जो भी इसमें बैठ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की भागीदारी नहीं। जो यह नियम बनाए जा रहे हैं, किसी भी विभाग के जो नौकरी संबंधी नियम हो, उसमें जो अभ्यर्थी बैठते हैं, जिसमें नौकरी दी जाती है, उन्हें इन नियमों के बारे में अच्छा लगे, बुरा लगे या उसमें उन्हें कुछ परेशानियाँ हों, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। यह सही है कि हर किसी की समझ के लिए, हर किसी की जो इच्छा है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्रकार से सुविधाएँ तो दी जा सकती हैं कि जो इसमें बैठ रहे हैं, उनके लिए सुविधा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा है, वह जब चाहें नियमों में फेरबदल कर सकते हैं। वह सालों बाद टीचरों की परीक्षा लेना हो, 1 पेपर हो, 2 पेपर हो, कुछ भी हो, सिलेबस चेंज करना हो, पहले आप विज्ञप्ति निकाल दें, फार्म भरवा लें, उसके बाद सिलेबस चेंज कर सकते हैं। उन्हें लगा कि यह सिलेबस और होना चाहिए। सिलेबस बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो पूरी प्रक्रिया है, एक सीमित समिति के हाथ में हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो यह जो लोग हैं उनके बारे में सोचते जो इससे पीड़ित हैं, परेशान। लेकिन जो भी है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कहीं न कहीं हमारे जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़े करते हैं। सिर्फ़ हमें जो जानकारी है वह देखते हैं। तो यह रही आपकी जानकारी। जैसे ही हम जाते हैं, ईएसबी ने नेगेटिव मार्क जो माइनस मार्किंग है वह कर दी। क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ग्रेड थर्ड की नौकरियां हैं उसमें माइनस मार्किंग होना चाहिए। माइनस मार्किंग से क्या है, परिणाम अच्छे निकल कर आते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो माइनस मार्किंग के लिए यदि आप माइनस मार्किंग कर रहे हैं तो बड़ी परीक्षाओं के लिए सही होता है, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं के लिए डीपली पढ़ा जाता है और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पहले से पता होता है, जो इस बैठ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि यह परीक्षा बड़ी है और उसमें आप माइनस मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी सभी परीक्षाएँ जो ईएसबी लेगा, उसमें आपकी माइनस मार्किंग होगी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। सेवारत शिक्षकों के लिए यह विशेष परीक्षा है, टीईटी परीक्षा है, सभी को पता है। परीक्षा का समय आपका सितंबर या अक्टूबर में आयोजित की जाएगी, जिस समय उन्हें समय मिलेगा। इसी के साथ शिक्षकों की संख्या इसमें 70,000 के लगभग इसमें शिक्षकों की संख्या है।
थोड़ी संख्या इधर-उधर हो सकती है। परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, तो 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आएगा, सभी को पता है। यह बहुविकल्पीय होता है, यानी ए, बी, सी और आपका डी फॉर्म में आपके आंसर होते हैं। परीक्षा की अवधि आपको 2.5 घंटे दिया जाएगा, 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट आपको दिए जाएँगे, 2 घंटे नहीं, 2.5 घंटे यानी 150 आपको मिनट मिलेंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपको सोचकर, समझकर सही आपको उत्तर भरना है। क्योंकि माइनस मार्किंग के होने से यह जो आपकी परीक्षा है थोड़ी टफ हो जाती है। अभी किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं आया है कि माइनस मार्किंग होगी ही, लेकिन ईएसबी की सभी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग हो गई है, इसलिए इस परीक्षा में भी होने की अधिकांश संभावना है। तो आप यह मान के चलें कि इसमें भी माइनस मार्किंग होगी। आगे देखते हैं, अगस्त के अंत तक आपको इसके बारे में और अपडेट आएगा। अब अपडेट क्या होगा, तभी इसमें सही पता चलेगा। लेकिन अब तक जो जानकारी है, उसके अनुसार इसमें माइनस मार्किंग होगी। शिक्षक के लिए जो टीईटी परीक्षा है, जो पूर्व से शिक्षक हैं, उनके लिए टीईटी परीक्षा है। पहले देखा हमने 150 नंबर की होगी, 2.5 घंटे होंगे इसमें। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस आपका इस प्रकार है, यह रहा आपका सिलेबस। सिलेबस में आपके 150 अंक हैं। इसी के साथ इसमें यह रहा आपका सिलेबस, जिसमें बाल विकास आपका 30 नंबर का होगा, हिंदी 30 नंबर की, अंग्रेजी 30 नंबर की, संस्कृत 30 नंबर की, उर्दू 30 नंबर की और मैथ और ईएसडी आपकी 30-30 नंबर की होगा। अब यह टोटल जो है 150 नंबर का होगा। 150 नंबर का कैसे होगा? जिसमें से अंग्रेजी है, संस्कृत है और उर्दू है। यह आपके ऐच्छिक विषय रहेंगे। यह आपके ऐच्छिक विषय रहेंगे, मतलब 3 में से आपको 1 लेना होगा। तो आपको 1, 2 और यह आपके 3, 4 और आपके 5, 5 आपके सब्जेक्ट हो जाएँगे, जिसमें से प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 150 नंबर। 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। आपके ऐच्छिक विषय में इंग्लिश है, संस्कृत है और उर्दू है। ये आपके ऐच्छिक विषय हैं, आप इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। यह है आपका सिलेबस है। सिलेबस में यह दिया गया है। यह जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर पूरा देख लें। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आपको इतना देखना है कि आपका बाल विकास है, 30 नंबर का आएगा। बाल विकास में ही आपका 10 नंबर का, आपका 15 नंबर का यह बाल विकास होगा, जिसमें से आपका समावेशी शिक्षा आपकी 5 नंबर की होगी और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र आपका 15 नंबर का होगा। तो 15 वह 5 और 10 आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। आगे यदि हम चलते हैं हिंदी, हिंदी में आपका किस प्रकार है, भाषाई समझ और अवबोध, यह आपके 15 नंबर के होंगे। 15 नंबर के साथ ही आपका 15 नंबर का क्या होगा, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, यह आपका 15 का होगा। तो मतलब 30 अंक हो जाती। 2-2 पार्ट में यह बटे हुए हैं। 2-2 पार्ट में आपके बटे हुए हैं। इंग्लिश है, इस प्रकार से आपकी पेडागोजी रहेगी और आपकी यह इंग्लिश रहेगी। 15-15 की रहेगी, 30 हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं संस्कृत, संस्कृत का भी ऐसा ही 15 नंबर का यह रहेगा और 15 नंबर का आपका भाषाई समझ अवबोध रहेगा और 15 नंबर का आपका भाषाई विकास हेतु, ये जो 15 नंबर का है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से उर्दू है, उर्दू भी आपकी 15 नंबर की और 15 की। इसका मतलब है कि आप में इसमें पेडागोजी भी आनी है। मैथ है इसमें, मैथ के यह सभी टॉपिक दिए गए हैं जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसकी विषय वस्तु है, यह आपकी 15 नंबर की रहेगी और 15 नंबर का क्या होने वाला है आपका, आगे यदि हम चलते हैं तो आपकी ये पेडागोजी है, पेडागोजी आपकी 15 की रहेगी। हर पार्ट के लिए 2-2 हिस्सों में बाँटा गया है, सिर्फ़ आपका बाल विकास है वह आपका 3 हिस्सों में बँटा है। इसके साथ ही आगे देखते हैं, ईवीएस आपकी पर्यावरण, हमारा परिवार, हमारे मित्र, खेल-कूद यह है आपका और इसी के साथ खेल-कूद के साथ ही आपका आवास है, हमारा भोजन और आदतें हैं, यह आपकी 20 नंबर की रहेंगी। इसी के साथ आपका आगे क्या है, यह सब आपकी
टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पेडागोजी इसमें 10 अंक की है। पेडागोजी इसमें 10 नंबर की दी गई है। इस पूरे को यदि हम पढ़ेंगे तो वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यह है आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसी के आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद जैसे ही इससे संबंधित कोई नया अपडेट आता है, वह अपडेट आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नौकरी संबंधी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो।